हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स स्टडी पॉइंट पर। देखिए बेटा, इस चैनल पे आपको 10th और 12th यूपी और सीबीएसई बोर्ड का कंप्लीट मैथ की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी पहले 8.1 और इसका चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन डाल चुका हूँ। देखिए बेटा, अगर आपको 8.2 अगर सीखनी है तो पहले जाके चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको सारे फॉर्मूले और सारी वैल्यू बताई हैं। तो एक बार इस वीडियो को देखने से पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। इसके बाद मैंने 8.1 एक्सरसाइज भी अपलोड कर दी है, उसको आप देखें। आज बेटा एक्सरसाइज 8.2 हम कराने वाले हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो यहाँ पर आपको बताना बेटा, पहला क्वेश्चन जो है आपका 8.2 का sin 60 इंटू कोस 30 प्लस sin 30 इंटू कोस 60, इसको आपको बेटा सोल्व करना है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। इस वाली एक्सरसाइज में सारे आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि sin 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान कितना होता है, tan 60 का, कोस 30 का, tan 45 का, कोट 45 का। ऑलरेडी मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे मान बता चुका हूँ। तो बेटा एक बार जाके आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर sin 60 के मान आपको बताना है बेटा। तो sin 60 का मान आपको बताना है तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना होगा, यहाँ पर sin 60 की वैल्यू लगानी होगी। तो बेटा जो sin 60 की वैल्यू होती है वो आपकी होती है √3/2। इसके बाद बेटा cos 30, जो cos 30 की वैल्यू होती है आपकी, वो भी बेटा √3/2 होती है। इसका बेटा आपका देखिए sin 30 बेटा आपका 1/2 होता है, और cos 60 बेटा आपका ये भी आपका 1/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाले हैं उनका आप मल्टीप्लाई करिए, तो किन्हीं भी दो रूट की अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा जो नंबर लिखा रहता है वो उसका बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 आ चुका है बेटा, और यहाँ पर करा नोमिनेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई की बच्चे, तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 आपका, प्लस यहाँ पर 1 और 1 की मल्टीप्लाई की बेटा 1 आ गया, 2 और 2 की मल्टीप्लाई की बेटा 4 आ गया। तो यहाँ पर जो आपका एलसीएम आएगा बेटा आपका 4 आएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये 3 ये +1, तो यहाँ पर देखिए आपका 4/4 आ चुका है। तो यहाँ पर 4 से 4 कट किया, तो बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है वो 1 आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बेटा 1 आ चुका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा आपका, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस के साइन स्क्वायर 60। तो सबसे पहले आप यहाँ पर tan 45 की वैल्यू पुट करिए बेटा। तो जो tan 45 की वैल्यू होती है वो होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। इसके बाद बेटा आप कोस 30, तो कोस 30 की जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। इसके बाद बेटा साइन स्क्वायर 60, तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर 60 है बेटा आपका, तो यहाँ पर जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो भी आपकी √3/2 होती है, तो √3 का स्क्वायर। तो देखिए बेटा ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ये आपस में कट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपका जो बचेगा वो बचेगा 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पर आ गया बेटा 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका जो आंसर है बेटा वो 2 आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं आपका। तो यहाँ पर आपका कोस 45 और इसके बाद आपका सेक 30 और कोसेक 30 प्लस कोसेक 30। तो यहाँ पर कोस 45 की जो वैल्यू होती है बेटा आपकी वो होती है आपकी, देखिए 1/√2, और बेटा नीचे आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी सेक 30 की। तो सेक 30 का वैल्यू बेटा क्या होती है 2/√3, और जो कोसेक 30 होता है बेटा उसकी वैल्यू आपकी होती है 2। तो यहाँ पर आपने सभी की वैल्यू रख ली है। तो चलिए बेटा अगली स्टेप पे चलते हैं। तो अगला स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पर अगला स्टेप बेटा ये करना है कि देखिए थोड़ा सा इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1/√2 अपॉन, देखिए बेटा आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2 + 2√3 अपॉन, चलिए बेटा देखिए आगे यहाँ पर ये आपका आ चुका है √3। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1/√2, और बेटा इसको देखिए इसको उल्टा कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर क्या होगा √3 अपॉन 2 + 2√3। अब देखिए बेटा आगे क्या होगा, यहाँ पर ये आपका आ चुका है √3 अपॉन √2,
और ये आपका 2 + 2√3। तो देखिए बेटा आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट यहाँ पर नीचे रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा इसे आगे सोल्व करते हैं। तो बेटा इसको रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज में क्या होता है बेटा कि नीचे जो भी रूट की वैल्यू है वो आपको ख़त्म करनी होती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए √2 है तो ऊपर नीचे यहाँ पर आप √2 से मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद बेटा आप यहाँ पर रेशनलाइज कीजिए। तो देखिए ये रेशनलाइज कैसे करते हैं बेटा कि अगर ये आपका 2 + 2√3 है तो इसके कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये प्लस का है बेटा तो वो माइनस का होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हैं, देखिए बेटा यहाँ पर होगा 2 - 2√3 अपॉन 2 - 2√3। चलिए बेटा आगे सोल्व करते हैं इसको। तो आगे क्या होगा यहाँ पर अगले स्टेप में, देखिए सबसे पहले बेटा हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसकी और इसकी आप देखिए √3 की और √2 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका √6 आने वाला है। तो यहाँ पर √6 लिख दीजिए और यहाँ पर 2 - 2√3 अपॉन, देखिए बेटा ये आएगा, अगर दो रूट की आपस में अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसको अंदर जो नंबर होता है बेटा वो बाहर आ जाता है। तो √2 की मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आपका आ गया 2। अब देखिए यहाँ पर a + b और a - b, तो a + b और a - b बेटा क्या होता है, a + b a - b होता है a² - b²। तो देखिए क्या करने वाले हैं आप, सबसे पहले देखिए सबसे पहले बेटा आप ये करने वाले हैं कि यहाँ पर a + b और a - b, तो क्या होगा देखिए यहाँ पर होगा बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 2 √3 का स्क्वायर और ये। अब देखिए बेटा ये आपका यहाँ पर मैंने a + b a - b का फॉर्मूला लगाया a² - b²। आइए बेटा अगले स्टेप में देखते हैं। तो अगले स्टेप में आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया √6 और बेटा ये आपका आ गया 2 - 2√3 और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आएगा बेटा ये आपका ऐसे ही रहने वाला है 2 और नीचे देखिए इसको सोल्व करते हैं बेटा थोड़ा सा। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर 4 और ये देखिए अगर किसी नंबर के ऊपर आपका √ लगा है और उसका स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर भी हट जाता है और रूट भी हट जाता है। तो यहाँ पर आपका बेटा क्या बचेगा, 2 × 2 = 4 और यहाँ पर 3, 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बेटा आपका आएगा 12। चलिए आगे सोल्व करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए अब क्या आने वाला है, ये आपका आ गया √6 - 2 √3 अपॉन, देखिए बेटा यहाँ पर आपका भी बचने वाला ये -8, तो -8 और 2 की आपको मल्टीप्लाई करनी होगी यहाँ पर। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, देखिए बेटा अगले स्टेप में करना है आपको कि ऊपर से आप √2 सिर्फ 2 बेटा कॉमन ले लीजिए। तो देखिए 2 आप कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 1 - √3 और ये √6 तो बेटा है ही है बाहर, तो इसको मैंने यहाँ पर बाद में लिख लिया। अब देखिए अपॉन 2 मल्टीप्लाई -8, तो 2 से 2 कट हो गया बेटा, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा। अब देखिए अगले स्टेप में आप ये करेंगे बेटा, एक माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए बाहर। तो जब माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं बेटा तो जो माइनस की वैल्यू होती है वो प्लस की हो जाती है, जो प्लस की होती है बेटा वो माइनस की हो जाती है। तो देखिए जैसे हमने माइनस चिन्ह कॉमन लिया बेटा बाहर, तो √3 - 1 मल्टीप्लाई √6 अपॉन -8, तो यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस से माइनस कट हो गया बेटा। तो यहाँ पर देखिए √3 -1 और ये आपका √6 अपॉन 8। चाहे तो बेटा आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो सकता है, चाहे अभी थोड़ा सा और आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए आगे सोल्व करेंगे थोड़ा सा बेटा, अगर एक स्टेप और मैं आपको 1-2 स्टेप और कर लेता हूँ, यहाँ भी छोड़ देंगे, ये भी आपका आंसर ठीक होगा। तो देखिए बेटा क्या होगा, हम करेंगे इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए √3 √6 -√6 अपॉन 8। अब देखिए आप 6 को √6 को बेटा ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √2 माइनस के √6। अब देखिए अगर आप दो रूट की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो नंबर होता है बेटा वो आपका बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर आपका ये 3 आ गया, तो 3√2 माइनस के √6 अपॉन 8। तो देखिए बेटा
जो आपके आंसर शीट में आंसर है फाइनली ये शायद ये आंसर आपको वहाँ पर गिवन होगा। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है बेटा, आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और फाइनली पूरा भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पर, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस के कोस 60 अपॉन सेक 30 प्लस के कोस 60 प्लस के कोट 45। तो यहाँ पर बेटा आपको वैल्यू रखनी है सारी। तो देखिए साइन 30 की जो वैल्यू होती है बेटा आपकी वो होती है आपकी 1/2। इसी तरीके से बेटा टेन 45 का जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है, और जो कोसेक 60 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 2/√3 होती है। इसी तरह से बेटा जो आपका सेक 30 होता है उसकी वैल्यू आपकी 2/√3 होती है, और जो बेटा कोस 60 होता है उसकी वैल्यू आपकी 1/2 होती है, और कोट 45 की वैल्यू बेटा आपकी 1 होती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम आपको सारी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज को करने के लिए बेटा आपको सारी वैल्यू आपकी याद होनी चाहिए। तो देखिए आप क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करते हैं यहाँ पर, देखिए इसका एलसीएम लीजिए, 2 × 1 = 2, तो 2 × 1 = 2 और 1 हो गया 3। तो यहाँ पर बेटा ये आ गया 3/2 माइनस 2√3 अपॉन, देखिए 2/√3, 2 × 1 = 2, तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा प्लस के 3/2। अब देखिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या होगा बेटा आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए बेटा आगे ये होगा आपका कि यहाँ पर इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने से पहले बेटा थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लीजिए। तो देखिए सॉरी बेटा 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन, बेटा इस टर्म को पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये आ गया आपका 3/2 प्लस 2/√3। अब देखिए क्या होने वाला आपका, आगे चलते हैं बेटा। तो आगे आपका ये होगा कि यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए बेटा और इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए। तो देखिए ये आपका आएगा 3√3 माइनस 2 × 2 = 4 अपॉन 2√3। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे ये बेटा देखिए आगे ये है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो 3√3 प्लस 2 की मल्टीप्लाई इससे 4 अपॉन 2√3। अब देखिए इसको इससे कट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर फाइनली बेटा ये आपका क्या आएगा, थोड़ा सोल्व करके यहाँ पर ये आपका आएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब देखिए चाहे तो बेटा आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं, बट यहाँ पर रेशनलाइज करना होगा आपको थोड़ा सा इसको आपको, क्योंकि यहाँ पर आपकी आंसर शीट में इसका आंसर मैच नहीं करेगा। तो आप इसको थोड़ा सा आगे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेटा इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो आगे ऐसे सोल्व करेंगे इसको। देखिए क्या करने वाले बेटा आप, देखिए इसका रेशनलाइज करेंगे तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो -4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब देखिए जब आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 3√3 और यहाँ पर प्लस है बेटा, तो ये आपका माइनस आने वाला है, और ये बेटा आपका ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई होती है तो ये आपका आने वाला है। अब देखिए ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस बी a माइनस बी। तो a माइनस बी क्या होता है बेटा, a माइनस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर के लिए यहाँ पर 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म है। और नीचे बेटा क्या होगा, नीचे देखें आप a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा √3 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए आगे बेटा आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, देखिए a माइनस बी का स्क्वायर ओपन कर दीजिए। तो a माइनस बी का स्क्वायर बेटा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, और बेटा अगर किसी चीज़ के ऊपर आपका रूट है
तो वो वहाँ पर क्या होता है बेटा, स्क्वायर है तो रूट हट जाता है। तो देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 9 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे बेटा तो आपका क्या आने वाला है, 27 आने वाला है। तो यहाँ पर बेटा आपका आएगा 27 और 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16। अब देखिए ऊपर क्या आएगा बेटा आपका, ऊपर देखते हैं देखिए यहाँ पर बेटा आपका क्या आएगा, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बेटा आ गया 27, ये आपका आ गया बेटा 16 और ये आपका आ जाएगा, ये आपका बेटा आएगा 24 और ये आपका आ गया बेटा √3 अपॉन यहाँ पर बेटा आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 11। अब देखिए थोड़ा सा और इसको सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है बेटा, ये आपका आएगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। देखिए यही आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए बेटा चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका फुल क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्टिंग किया था तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये सारी वैल्यू आप जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए। जितनी जल्दी आपकी वैल्यू याद होंगे बेटा इस एक्सरसाइज को आप उतनी जल्दी सीख पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा अगली नेक्स्ट पर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर। तो क्या होगा, सबसे पहले आप इनकी वैल्यू पुट करिए। तो जो आपकी cos 60 की बेटा वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1/2। तो देखिए यहाँ पर आप 1/2 रखेंगे और इसको 1/2 का बेटा स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर। फिर आप sec 30 रखेंगे तो sec 30 बेटा आपकी क्या वैल्यू होगी, sec 30 की होगी 2/√3, इसका स्क्वायर करेंगे। इसका बेटा आपका tan 45 होगा तो 1 का स्क्वायर होगा। अब देखिए आगे चलते हैं बेटा, तो आगे क्या होगा, sin स्क्वायर 30, तो sin स्क्वायर 30 क्या 1/2 का स्क्वायर होगा। और यहाँ पर आपका क्या होगा cos 30, तो cos 30 क्या होगा √3/2 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप करेंगे 5 और देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पर ये बेटा आपका आ गया 4 और यहाँ पर बेटा आपका क्या आएगा 4 और देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये आपका √3 है तो ये 3 हो जाएगा और ये बेटा आपका 1 हो गया अपॉन यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर बेटा 4, √3 है तो बेटा ये 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका होता है 4। चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो देखिए आगे सोल्व करेंगे इसको। तो देखिए बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5/4 और ये आपका हो जाएगा बेटा 16/3 माइनस के 1 और यहाँ पर नीचे आप एलसीएम लेंगे बेटा 4 तो ये होगा 1 + 3। अब देखिए आगे यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो जो इसका एलसीएम आएगा आपका 12 आएगा बेटा, 12 आपका एलसीएम आएगा। तो अगर ये 12 आपका एलसीएम आएगा बेटा तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर आपको 12 बनाना है तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 3 जा होता है बेटा 15, तो यहाँ पर आप 15 लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 12 बनाना है तो 4 से नीचे और 4 से ऊपर, तो देखिए बेटा ये हो जाएगा आपका 64 और यहाँ पर आप 1/1 मान सकते हैं बेटा 1/1। तो यहाँ भी आपको एलसीएम में 12 बनाना है बेटा, तो आप क्या करेंगे 12 से ऊपर 12 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका -12 और नीचे बेटा आपका हो गया, नीचे आपका 4/4, तो 4/4 इससे कट गया। देखिए आगे क्या बचेगा आपका, तो यहाँ पर जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए 15 में से आपके 12 जाएंगे तो आपका 3 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 64 + के 3/12 और फाइनली बेटा जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 66/12। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो बेटा वो 66/12 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है और 4 आपके ऑप्शन है, तो इसी में से आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में बेटा आपको मान रखने होंगे। तो देखिए आपको पता है कि 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30, तो यहाँ पर जो आपका tan 30 की वैल्यू होती है बेटा वो आपकी होती है 1/√3 होती है। तो यहाँ पर आप 1/√3 रखेंगे। तो देखिए 2 × 1/√3 और यहाँ पर बेटा क्या करेंगे आप, देखिए 1 + 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ये आपका हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 2/√3 और ये आपका हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर और बेटा ये हो जाएगा √3 है तो ये हो जाएगा आपका 3। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा 2/√3
और बेटा इसका आप एलसीएम लेंगे तो 3 बन जाए 3 और 1 4, तो 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद इसका बेटा रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा कर देंगे, इसको पलट देंगे वैल्यू को। तो यहाँ पर 2/√3 और यहाँ पर बेटा क्या होगा आपका, देखिए 3/4। तो देखिए इससे ये कट हो गया, तो यहाँ पर जो आपका अगले स्टेप में बचेगा, तो बेटा यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो देखिए ये आपका आएगा यहाँ पर 3/2√3। और बेटा कभी भी √3 वाली वैल्यू नीचे होती नहीं है, तो आप क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए आप √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ऊपर का बेटा हो गया 3√3, और बेटा दो अगर रूट के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके जो नंबर लिखा रहता है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर बेटा आप क्या आ गया 2 × 3, तो 3 से 3 कट हुआ, तो यहाँ पर आपका आ गया √3/2। तो देखिए इसको आप सोल्व करके बेटा, इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो आपकी √3/2 आ रहा है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि किस ऑप्शन की वैल्यू आपकी √3/2 होती है। तो देखिए बेटा sin 60 का मान ही बेटा कितना होता है, √3/2 होता है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि sin 60 की वैल्यू √3/2 होता है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट। चलिए बेटा इसका आप इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट क्या होगा आपका, यहाँ पर 1 - tan² 45, 1 + tan² 45। तो यहाँ पर बेटा आपको पता है कि tan 45 की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर बेटा आपका क्या होगा, 1 - 1 और 1 + 1। तो 1 में से 1 का बेटा आपका 0, और 1 और 1 कितना हो गया बेटा आपका 2। तो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, ये 0 आ गया। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आई बेटा कुछ सेकंड पार्ट की, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड की आपकी 0 आई है, और 0 जो आपका ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर आपका 4 है। तो चलिए बेटा इसके थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए बेटा इसका थर्ड पार्ट क्या है आपका, sin 2a = 2 sin a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर आपको एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होगा कि sin 2a का जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin a cos a। तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, देखिए sin 2a है, तो बेटा यहाँ पर आप लिखेंगे 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। तो यहाँ पर कोस sin 2a का आपने फॉर्मूला लगा दिया बेटा। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट हो गया, और यहाँ पर बेटा आपका sin a से sin a कट हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, ये आपका बेटा बचा cos a बराबर 1 बचा। तो देखिए 1 जो बेटा 1 जो वैल्यू होती है कोस के टर्म में, तो वो कोस बेटा 0 की होती है। तो कोस 0 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, वो 1 होती है। तो आप इस 1 को लिख सकते हैं कोस 0। अब देखिए बेटा यहाँ पर कोस से कोस हट जाएगा, तो आपका जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी a = 0 डिग्री। तो जो आपका एंगल है वो बेटा a कितना आ गया आपका, 0 आ गया। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है इसमें बेटा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट। चलिए बेटा इसके अगले पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए बेटा इसका पार्ट 4 क्या है आपका, देखिए 2 tan 30। तो यहाँ पर आपका क्या करने वाले हैं बेटा, देखिए 2 tan 30, तो यहाँ पर 30 की वैल्यू पुट करिए, तो 2 tan 30 आपका क्या होगा, tan 30 बेटा आपका होगा 1/√3। और देखिए tan 60 क्या होगा बेटा आपका, देखिए ये आपका क्या है बेटा, ये आपका 30 है, यहाँ पर आपका tan² 30 है, ऊपर भी बेटा 30 है और नीचे भी 30 है, तो इसको करेक्शन कर लेंगे 30 है। तो यहाँ पर देखिए 1 - tan 30, तो tan 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है आपकी, tan 30 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 1/√3 इसका स्क्वायर। अब देखिए आगे लिखते हैं बेटा, तो आगे क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 2/√3, और ये आपका हो जाएगा 1 - 1/1 का स्क्वायर 1, और √3 हो जाएगा बेटा आपका 3। तो यहाँ पर आपका ये क्या आएगा, देखिए ये आपका आएगा 2/√3, और यहाँ पर 3 बन जा 3, यहाँ पर बेटा आपका 3 बन जा 3, और 3 में से आपका बन जाएगा, तो आपका आएगा बेटा ये क्या आएगा आपका 2/√3, ये आपका आएगा 2/√3। तो यहाँ पर देखिए 2/√3, 2/√3, और बेटा इसको आप वैल्यू को पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2। अब देखिए 2 से 2 कट हो गया, तो ये आपका बचा बेटा 3/√3। तो देखिए नीचे रेसिप्रोकल करेंगे, तो ऊपर नीचे बेटा √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे। तो ये आपका बेटा क्या होने वाला है, देखिए
ये आपका हो जाएगा 3√3। और देखिए अगर दो रूट की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर नंबर 12 जाता है। तो यहाँ पर आपका ये आ गया 3, तो 3 से 3 कट हो गया, तो ये बेटा आपका आ गया √3। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन गिवन कर रखे हैं बेटा। तो जो आपका √3 होता है वो वैल्यू होती है बेटा 1060 की, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1060 का। और बेटा जो आपका 1060 वाला ऑप्शन है वो आपका ठीक हो जाएगा। चलिए ये आपके 4 पार्ट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका लिखा है 10a+b = √3। तो ये जो वैल्यू बेटा आपकी होती है, देखिए ये √3 10 के, देखिए बेटा 10 की टर्म में किसकी वैल्यू होती है यहाँ पर, ये √3। तो आपको पता होगा ये 1060 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1060। तो बेटा 10 से 10 हट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा a+b = 60। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। तो यहाँ पर अब बेटा देखिए अगला करते हैं, आगे क्या आपका आगे है 10a-b 1/√3। तो 1/√3 जो वैल्यू होती है बेटा वो आपकी होती है 1030 की। तो 10a-b और 1030 की आपकी वैल्यू होती है, तो 1030 हो गया। तो 10 से 10 हटेगा बेटा, तो आपका आ जाएगा a-b = आपका आ जाएगा 30। तो इक्वेशन नंबर आपकी आ गई सेकेंड। तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका आ गया a+b = 60 और a-b = 30। तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं बेटा, देखिए a की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इसको आप कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2a, ये आपका आ जाएगा बेटा आपका 90। तो 2 से बेटा कट करेंगे इसको 45, तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा 45। अब वैल्यू पे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a की वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका है a+b = 60, a+b = 60। तो यहाँ पर बेटा अगर आपने 45 वैल्यू रखी तो ये आपका 45 रखी, यहाँ पर 45 + b = 60। तो यहाँ पर b जो है बेटा आपका आ जाएगा 15। तो देखिए आपका a का जो वैल्यू बेटा, a की वैल्यू 45 आ चुकी है और b की जो वैल्यू बेटा वो आपको 15 आ चुकी है। और यहाँ पर बेटा लिखा था कि a+b बेटा किसके बीच होना चाहिए, 90 के बीच में, 0 से 90 तक होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 से 90 के बीच में है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको सारे करा दिए हैं। इसी तरीके से एक्सरसाइज 8.3 अगला पार्ट आएगा। तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे और प्यार करेंगे बच्चे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।